से अरविंद पांडे जी जो कार्य किए या अरविंद पांडे जी जो चुनाव में सहयोग किया, तो एक जीत का एक बड़ा हाथ आपका माना जा रहा है, क्या कहना चाहिए? भाई साहब, हम हैं पार्टी की प्रॉपर्टी है। पार्टी ने ही हमको विधायक बनाया है, मंत्री बनाया था, फिर विधायक बनाया है। तो हम जो भी करते हैं तो हम अपनी पार्टी पे कोई एहसान नहीं करते हैं। अगर ये पार्टी ना हो तो हमें भी कौन पूछेगा। तो हम पार्टी की प्रॉपर्टी बन के हमने अपने संगठन के लिए कुछ किया है, तो इसमें हमने कोई एहसान नहीं किया है। और जो भी पदाधिकारी है, किसी पद पे भी है, वो अपने पद का सदुपयोग करता है, अच्छे काम करता है, निश्चित ही उसका पार्टी जब चुनाव में जाती है तो उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलता है। तो हम शिक्षा मंत्री होते हुए हमने काम किया, तो उसका प्रतिफल कितना है कितना नहीं है तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि मोदी जी की नीतियों को, जो देश के हित में है, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जो मोदी जी ने काम किया, कहीं ना कहीं आम जनता ने उन नीतियों पे ठप्पा लगाने का काम किया है। और इसी वजह से उत्तराखंड की पांचों सीटें अगर जो जीती है तो मोदी जी के अच्छे कामों को देखते हुए, राष्ट्र हित में लिए हुए निर्णय, इसकी वजह से ही हम पांचों सीटें जीते हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पूर्व आपके द्वारा भी इस क्षेत्र में भ्रमण किया गया था, लोगों की अपेक्षाएं थी कि आप भी लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरे और कई जगह आपको अपार समर्थन भी मिला, तो क्या समझा जाए कि पार्टी हित को देखते हुए आपने जो जनसंपर्क करा, जो कार्यकर्ताओं से प्यार मिला, क्या किसी भी परिवार में अगर जो फूट पड़ जाए, एक फैमिली में 5 भाई हैं, पांचों भाई अलग अलग गुटों में बढ़ जाएंगे तो निश्चित ही उस परिवार का भला कभी भी नहीं हो सकता। वह परिवार कभी भी विकास नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। ऐसे ही राजनीतिक दलों का भी होता है। अगर जो राजनीतिक दलों में आपस में गुट बनेंगे और गुटबाजी के हिसाब से पार्टी चलेंगी तो निश्चित ही वह पार्टी कभी भी प्रगति नहीं कर सकती, आगे नहीं बढ़ सकती है। आपने देखा होगा कि मैं तो लोकसभा का दावेदार मैं नहीं था, आप लोग गवाह हो। कई बार आप लोगों ने पूछा कि क्या आप दावेदार हो, मैंने कभी भी नहीं कहा कि मैं दावेदार हूँ। लेकिन हाँ, इस लोकसभा की जनता ने जो मुझको चाहते हैं, तो मेरे भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती हैं, माताएं हो सकती हैं, बेटियां हो सकती हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन लोगों ने कहीं ना कहीं कोने कोने से आवाज़ उठाई कि अरविंद पांडे सांसद होने चाहिए। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी पार्टी ने डिसीजन लिया कि नैनीताल से लोकसभा के भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट जी होंगे, आपने देखा होगा कि हमें किसी का फ़ोन नहीं आया, ना हमें कोई समझौते की आवश्यकता है। ये हमारे परिवार का मामला है। हमारे परिवार के मुखिया लोगों ने आदेश दिया कि नैनीताल लोकसभा से अजय भट्ट प्रत्याशी होंगे। आपने देखा होगा कि हम फूल की माला लेके जब हमारे प्रत्याशी अगले दिन गदरपुर में आने वाले थे तो हम 2 घंटे बाद सड़क पर धूप में खड़े होकर अपने प्रत्याशी की प्रतीक्षा की, और जब वो आए तो अपने हजारों समर्थकों के साथ उनके गले में माला डाल के हमने ये संदेश दिया कि हमारी पार्टी जो आदेश दिया है वही मोदी है, वही बीजेपी है, वही अजय भट्ट है, वही अरविंद पांडे है, ये सब एक है, कोई हमारे में मतभेद नहीं है। हम लोगों ने गले में माला डाल के एकजुटता के साथ ईमानदारी से काम किया। यही वजह है कि हम 3,28,000 वोटों से हम जीतने में सफल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर काम किया। तो मैं इसके लिए सभी नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के जितने जो कार्यकर्ता हैं, चाहे पन्ना प्रमुख हो, चाहे बूथ अध्यक्ष हो, चाहे किसी स्तर के पदाधिकारी हो, ये सबकी मेहनत का प्रतिफल है। मैं सबको बधाई देता हूँ। और कहीं भी कोई गुटबाजी नहीं है हमारी पार्टी में। पहली बात तो गुटबाजी है ही नहीं, और जो लोग गुटबाजी वाला काम करते हैं उनको अपना भविष्य मालूम है। जो लोग गुटबाजी में, पार्टी में गुटबाजी में बढ़ावा देते हैं, उनको अपना भविष्य मालूम है, और उनका भविष्य हमें भी मालूम है। जो लोग ये काम परिवार को तोड़ने का काम करते हैं वो कभी भाजपा में लंबे समय तक नहीं बढ़ सकते। वो कागज़ की नाव है, कागज़ की नाव पानी में ज़्यादा समय तक नहीं तैरती है, उसको गलना ही होता है, वो गलेगी। लेकिन फिलहाल बहुत अच्छा है, हम 5 सीट जीते हैं। मैं अपने प्रत्याशी को, अजय भट्ट जी को, मैं इस जीत की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। नैनीताल लोकसभा सीट